वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज शॉपिंग पे गई हुई थी, गिफ्ट देना था। एक छोटी सी बेबी है, मेरे भाई की बेटी है, और उसके लिए गिफ्ट लेना था। तो बच्चों की पसंद देख के गिफ्ट मैं करती हूँ मोस्टली। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि उसको बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो बैग्स पहन के फिरती रहती है। जब उसको कोई बैग मिल जाए तो उसे छोड़ती नहीं है, उतारती भी नहीं है। तो मैंने सोचा हुआ था कि इसकी बर्थडे पे अब मैंने इसे बैग ही गिफ्ट करना है। तो इसके लिए स्टाइलो गई, एक अच्छी ऑप्शन थी स्टाइलो, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें अंडर वन रूफ़ मिल जाती हैं। तो मैं बैग लेने गई, लेकिन इसके अलावा फिर काफ़ी लंबी शॉपिंग की। बैग आपको दिखाती हूँ इस व्लॉग में कि कौन सा बैग लिया, लेकिन जब आप आ जाएँ स्टाइलो पे तो फिर आपको शूज़ भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। मुझे ये शॉल बहुत अच्छी लगी, और मौसम भी अब चेंज हुआ है तो ज़रूरत भी थी, तो मैंने एक शॉल भी ली यहाँ से। और इसके बाद मैंने एक अच्छी तरह सर्च किया यहाँ पे कि अच्छे बच्चों के जॉगर्स कहाँ कहाँ हैं और उनकी डिटेल प्राइस। तो मैंने अपने बेटे के लिए यहाँ से एक जॉगर्स का सेट लिया, और अपने लिए मैं पसंद करती रही, लेकिन मुझे हैवी वेट लग रहे थे जो जॉगर्स हैं और स्नीकर्स टाइप में। लाइट वेट चाहिए शूज़, वो जो आपके पाँव में ना पहना फिर आपको वो रिलैक्स फील हो, जितना मर्ज़ी आप वॉक करें। स्टाइलिश शूज़ फर्स्ट ऑप्शन होती है, लेकिन अभी ना मुझे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे लगे यहाँ पर, और लेकिन अपने लिए अभी मैं वेट में थी कि फ्रेश अराइवल आ जाए। इसके बाद क्योंकि अभी मैंने टॉय शॉप्स पे भी जाना था, और साथ एक टॉय भी गिफ्ट करना था बेबी को। तो क्योंकि माशाल्लाह अब बच्ची थोड़ा सा चलने लग पड़ी है, मेरे भाई की बेटी, तो उसके लिए फिर अब स्कूटी ले रहे थे, क्योंकि ये साइकिल और गाड़ियाँ ये सब तो होती हैं। तो मैं ये यहाँ पे आई ट्रेड सेंटर पे, ये शॉप बहुत रीज़नेबल प्राइस पे थी। स्कूटी मैंने ले ली फिर 3 व्हील्स वाली, और साथ फिर मेरा बेटा भी था। जब आपको गिफ्ट लें और बच्चे साथ हों तो फिर आपको उनकी भी चीज़ें साथ ही लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ जी मैं देख रही थी डिफरेंट टॉयज़ के ऑप्शन में और कौन कौन से मिल सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा बैग लेकर आई हूँ। तो बैग में ये वाला लेकर आई थी, और स्कूटी मैंने वही ली जो सबसे पहले वाली स्कूटी मैंने देखी ना, इसकी 3 व्हील्स थे, फ्रंट पे 2 और बैक पे 1, और प्लास्टिक वाली। तो वो फोल्डिंग में भी इजी थी, वो वाली स्कूटी ली। इसके बाद जनाब अम्मी की तरफ आ गई, और मेरे भाई और भाभी ने जाना था उम्रे पे। तो ये सब बस फ्लावर्स उनको पहनाने के बाद बचे हुए थे जो मैंने पहने। नेक्स्ट डे स्कूल में हमारे था प्रोजेक्ट और एग्ज़िबिशन, और ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ये मैं इनमें बहुत इंजॉय करती हूँ। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना तो है, उन्होंने स्कूल में आना है तो उनको स्टडीज़ कंपलसरी हैं कि उसमें वो परफेक्ट हों, लेकिन उसके साथ उन्हें ऐसे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिसमें वो अपने आप को प्रूव करें कि वो इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, और कई बच्चों ने तो ट्रैश से प्रोजेक्ट बनाए हुए थे। तो ये फेसेस ऑफ मून मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ये इसकी वर्किंग प्रोजेक्ट भी था ना ये, और ये मूव कर रहा था। जब इसको नीचे से ऑन करते थे इसके सेल, तो आप देख सकते, तो ये समझने में बहुत इजी था। इसके साथ ही एक बच्चे का प्रोजेक्ट ये भी था कि प्लाज्मा क्रिएशन। तो बस बच्चे अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले करते रहे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। तो इस्लामियत के प्रोजेक्ट्स में मोस्टली मक्का और मदीना ही था, और पाक स्टडीज़ के प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की डिफरेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी, और जियोग्राफी के प्रोजेक्ट थे, इंग्लिश के थे, और ये टाइप्स ऑफ नाउन, टेंसेस, इस तरह के। ये बच्चों को याद करना आसान हो जाता है। जो बच्चा एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर ले, उसके बाद वो उसको फॉर लाइफ ये चीज़ कभी भूलती ही नहीं है। तो इसलिए मैं क्योंकि हेड भी थी इसकी प्रोजेक्ट एग्जीबिशन की, तो मेरा तो अबाउट 1 वीक बिफोर ही बच्चों को ऑर्गेनाइज़ करना, उनकी
جو انہوں نے اسپوکن اسکل اس کو امپروو کرنا، کہ انہوں نے پریزنٹیشن دینی کیا ہے. تو یہ ویکیوم کلینر بچوں نے ٹریش سے بنایا ہوا تھا، جو واٹر بوٹل ہوتی ہے نا پانی کی 10 لیٹر والی نیسلے ٹائپ کی جو بوٹلس ہوتی ہیں اس سے بنایا ہوا تھا. آئی ہوپ آپ بھی میرے ساتھ یہ پروجیکٹ سب دیکھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے. اور لٹرلی میتھ کے پروجیکٹ کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ مجھے میتھ نہیں اچھی نہیں لگتی. اور یہ سارے آگے اردو کے پروجیکٹس تھے. تو بس ایسے بچوں کے ساتھ یہ دن بڑا اچھا گزرا. اور پھر اس کے بعد ہم نے ان میں سے پوزیشن بھی سلیکٹ کی کہ سب سے اچھا کس کا تھا. اور یہ نیکسٹ ڈے کا ہے، فرائیڈے کا. اور آپ جانتے ہیں کہ فرائیڈے کو میری میڈ نہیں ہوتی، تو میں موسٹلی کوشش کرتی ہوں کہ میں صبح ہی سارے گھر کی صاف صفائی کر کے اپنے پورشن کی اور میں پھر اسکول جاتی ہوں. تو یہ جناب میں نے پوچھا وغیرہ لگا لیا تھا اور ڈسٹنگ کر لی تھی. بچے ریڈیو کے نیچے چلے گئے تھے اور میں نے اپنا پلینر وغیرہ اور لنچ باکس اپنے بیگ کے اندر ہی رکھ لیا. اور اب آپ کو انشاءاللہ اسکول میں ہی ملتے ہیں. لنچ باکس میں ہمیشہ اپنا ساتھ اپنے لے کے جاتی ہوں، کیونکہ اسکول میں سموسے وغیرہ ایسی چیزیں میں اوائڈ کرتی ہوں ان سب چیزوں کو نا. تو رستے میں میرا چھوٹا بیٹا بھی کاؤنٹنگ سیکھ رہا ہے، تو وہ ایسے کچھ نہ کچھ کینڈیز یا چاکلیٹس یا کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں ہو، تو ہم سب سے پہلے میں میرے بڑے بچے دونوں اس کو کاؤنٹنگ ہی سکھا رہے ہوتے ہیں ہر وقت، کہ اس کے جو ہے نا کاؤنٹنگ وہ اچھی ہو جائے. تو اس دن اسکول میں بھی ماشاءاللہ کافی تھک گئے فرائیڈے. تو میں نے آ کے حلیم کو میں نے تڑکا لگایا اور ساتھ روٹی. اور کیونکہ مجھے گرمی کافی لگ رہی تھی اس دن، تو میں نے پھر فوراً ہی ساتھ شربت بنا لیا روح افزا کا اور حلیم انجوائے کیا. شام کو بچوں نے پیزا کھانا تھا، تو جو میرے ریگولر ویورز ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں 2 بچوں کے لیے پیزا آتا ہے تو تیسرا بچہ میرا شاورما ہی کھاتا ہے. تو یہ 2 بچوں کے لیے پیزا ہاف کر دیا تھا کہ وہ کھائیں گے، اور میں نے اپنے لیے اور میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے لیے شاورما آرڈر کیا تھا. تو بس یہی تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا.